मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज का क्लास में हम लोग बिहार पर चर्चा करेंगे। बिहार का परिचय जानेंगे कि बिहार क्या है, बिहार में है क्या, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं, बहुत प्रकार की चीजें हैं। उतना तो हमें क्वेश्चन याद नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार का नक्शा है। क्या है? मैप ऑफ बिहार। ये बिहार की नक्शा है। ये देखिएगा बिहार में कितने जिले हैं से देख लीजिए। पहले सबसे पहली बात है 38 जिले हैं। यहां से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 देख लीजिए। मतलब हम लोग जो है 38 जिला के देख लिया। अब उसमें से कौन जिला कितना नंबर पर हमने रख दिया। पहला नंबर पर पश्चिमी चंपारण रख दिए, दूसरा पूर्वी चंपारण रख दिए, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा शिवहर, पांचवा मधुबनी, छठा सुपौल, अररिया सातवां रख दिए, आठवां किशनगंज, नौवां पूर्णिया, कटिहार 10वां, 11वां भागलपुर, 12वां बांका, जमुई 13 नंबर पर रखे हैं, नवादा को 14 नंबर पर, गया जी 15 नंबर पर रखे हैं, 16 नंबर औरंगाबाद, रोहतास 17 में, 18 में कैमूर जिसको भभुआ कहते हैं, 19 में बक्सर, 20 में भोजपुर जिसको आरा कहते हैं, 21 में जहानाबाद, 22 में पटना, 23 में नालंदा, 24 में शेखपुरा, 25 में लखीसराय, 26 में मुंगेर, 27 में भागलपुर, 27 में भागलपुर रख दिए। अच्छा 27 में भागलपुर, 28 में मधेपुरा, 29 में खगड़िया, 30 में सहरसा, 31 में बेगूसराय, 32 में समस्तीपुर, दरभंगा रखे हैं 33 में, 34 को वैशाली में रखे हैं, 35 मुजफ्फरपुर, 36 सारण, 37 सीवान, 36 गोपालगंज। इस तरीका से हम लोग सभी जिला को देख लिए हैं। बाकी आगे चलते हैं और इसमें देखिएगा पहला नंबर पर ये आता है ट्रेंडिंग में गोलघर। ये क्या था? ये अंग्रेज जो है थे से माल गोदाम बनाए थे। इसको क्या बनाए थे? माल गोदाम। मतलब सभी गेहूं चावल को रखने के लिए गोदाम था। इसको अनाजों को रखने के लिए एक गोदाम बनाया गया था और आज भी धरोहर बचा हुआ है हम लोगों के समय। आइए पहला नंबर बात आता है कि बिहार का गठन कब हुआ। क्या बिहार की गठन कब हुआ? सबसे पहला बात है तो इसको तो देखना ही पड़ेगा भाई कि बिहार की गठन कब हुआ। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है बिहार का गठन कब हुआ। तो 22 मार्च 1912 को। कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कहता है बिहार की राजधानी कहाँ है? ये पटना में है। ये तो हर कोई जानते हैं। उसके बाद बोलता है बिहार के पुराने नाम क्या। ये सभी जो है हर एग्जामों में पूछा जाता है तो इसको हम लोग भी देखना थोड़ा सा चाहे थे। तो कहता है पाटलिपुत्र पुराना नाम है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है और अजीमाबाद। क्या? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद है। अब एक बात और आया है कि बिहार किन अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की बात कर दिया। तो आइए किसके किसके बीच स्थित है इसे देखिएगा। तो नॉर्थ में मतलब उत्तर में जो है अक्षांश के देखिएगा ये जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक स्थित है। यह अक्षांश रेखा पर।
है ना। अब आइए, ये जो है देशांतर रेखा पर कहां से कहां तक है, तो ये पूरब में देशांतर रेखा है, ईस्ट में है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मीटर 40 सेंटीमीटर ईस्ट में है। इसके बाद कहता है भारत बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163 किलोमीटर है। और देखिए इसके बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसका बैकग्राउंड है। इतने अच्छे बैकग्राउंड के साथ आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके बारे में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाइए, है ना। तो कहता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कैवां स्थान है, तो भारत में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवां स्थान है, तो 13वां स्थान है। कैवां स्थान? 13वां स्थान है। अगला कहता है बाबू कि बिहार, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है बिहार में। बिहार में भारत का कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो 8.60%। ये जो है रिपोर्ट जो इतना आएगा अभी, जो 2011 के जनगणना के अनुसार से आ रहा है ना। ये 2021 का जनगणना के अनुसार से नहीं आ रहा है। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान क्या है, तो तीसरा स्थान है पूरे भारत में। इतना जनसंख्या है पूरे भारत में जितना है उसमें तीसरा स्थान पर है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2001 से 2011 में बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी, मतलब 2001 जो जनगणना हुआ और 2011 में से उसकी जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो 25.4%। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि 2021 में कितना हुआ होगा, तो हमें तो लगता है 30% से ज्यादा ही होगा। इसको छोड़ करके मतलब जो 2011 से 21 के बीच में कहता है जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान क्या है, जनसंख्या वृद्धि में छठा स्थान पर है। कैवां स्थान पे है? छठा स्थान पे है जनसंख्या वृद्धि में बिहार का स्थान। इतना बेतहाशा जनसंख्या की वृद्धि होता है। फिर कहता है बिहार की जनसंख्या का घनत्व क्या है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं वो कह रहा है। तो 1106 व्यक्ति जो है बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1100, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 1106 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या के अनुसार से इसको नापा जाता है और भूमि के अनुसार से। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगर अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। कौन है? पटना है। फिर कहता है पटना जिले की आबादी कितनी है, पटना जिला की आबादी कितनी है, तो इसके बारे में आप जानिए कि 58,38,465 58,38,465 पटना जिला की आबादी है। फिर कहता है बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा जिला है। कौन जिला है? शेखपुरा जिला है। अगला क्वेश्चन कहता है शेखपुरा जिले के आबादी कितनी है, तो 6,36,342। कितना है शेखपुरा जिला के आबादी? 6,36,342। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। कौन सा जिला है? मधेपुरा है। अब कहता है बाबू कि कितना प्रतिशत, तो 31.12% जो है अधिक जनसंख्या दर होता है, वृद्धि हो रहा है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। गोपालगंज में 19.02% के दर से जनसंख्या वृद्धि होता है। फिर अगला कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। कौन सा? शिवहर। शिवहर का स्थिति ये है कि जिला छोटा सा है, एरिया उसके पास छोटा है, लेकिन रहने की संख्या जो है 1880 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहा है। सोचिए, घनत्व जनसंख्या ज्यादा है, उसके पास लैंड बहुत कम है ना। तो इसके लिए इसके पास सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। कौन है? कैमूर। कैमूर जो है, कैमूर में 488 कितने 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर अगर जमीन है तो उसमें 488 व्यक्ति ही रहते हैं। अगला कहता है सबसे बड़ा जिला बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पश्चिमी चंपारण है। कौन चंपारण? पश्चिम चंपारण। चंपारण दो है, एक पश्चिम चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। अगला कहता है बिहार सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो शिवहर है। कौन है? शिवहर। शिवहर क्या था? सबसे अधिक घनत्व वाला जनसंख्या वाला वृद्धि दर वाला था। अगला कहता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। सबसे उत्तरी जिला, उत्तर में सबसे बिहार के सबसे उत्तरी छोर पर कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिणी छोर पर जो है जिला गया जी है। कौन सा है? गया जी सबसे दक्षिणी छोर पर जिला जो है अवस्थित है। हाँ। अगला कहता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। कौन है? देखिए गया जी का जो है प्रसिद्ध मंदिर जो है विष्णुपद मंदिर, ये भगवान विष्णु का चरण है, इसके लिए यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ महाबोधि मंदिर है बोध गया में। बहुत प्रकार की चीजें। यहाँ रबर डैम है, भारत का सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया गया जी में ही, है ना। और कहता है कि बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। कैसी जलवायु है? बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 1205 मिलीमीटर औसत वर्षा माना गया है कि बिहार में इतना वर्षा 1205 मिलीमीटर जो है वर्षा होती है औसत तौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक बैकग्राउंड पे कोई फिगर, और उस फिगर जो है कोई मतलब ये वो चीज का नहीं है, ये रबर डैम का फिगर है। और रबर डैम जो है से गया जी में अवस्थित है। कहाँ है? गया जी जिला, है ना। और जो फल्गु नदी पर बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज जो है सबसे अधिक वर्षा होता है किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा वाला जिला में कौन कौन से आता है? तो देखिएगा कैमूर रहेगा, रोहतास होगा, औरंगाबाद और गया जी। मतलब ये चार गो, मतलब ये दक्षिणी छोर का तरफ जो है सो कम वर्षा वाला, इसीलिए यहाँ रबर डैम बनाया गया नदियों में बाढ़ को रोकने के लिए। लेकिन वहाँ का एक खासियत रहा है कि पानी रुकता नहीं है। वो पुराने जमाने की कहावत भी है, उसको बताएंगे बाद में। कहता है बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया जी। देखिएगा सबसे कम वर्षा वाला गया जी, सबसे गर्म स्थान गया जी, ठंडा स्थान भी सबसे ज्यादा भारत में कहेंगे तो गया जी हैं। और कहता है बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? तो 173 फीट जो है ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, जिसको 33 मीटर में मापेंगे तो 53 मीटर होगा। कितना मीटर? 53 मीटर होगा, 173 फीट होगा। कहता है 2011 की जनगणना के अनुकूल में
कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10,40,99,452। कितना? 10,40,99,452 2011 के जनसंख्या था। अगला कहता है पुरुष जनसंख्या कितनी थी यहाँ? उस समय तो 5 करोड़ से अधिक था। 10 करोड़ में 5 करोड़ से अधिक था क्या पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग में जो है 5 करोड़, मतलब 4.9 करोड़ से अधिक, तो लगभग 5 करोड़ ही चलेगा। अगला कहता है बिहार में कुल राजस्व गांव कितने हैं? तो 45,103 राजस्व गांव किसको कहते हैं? जिसको हम लोग तहसील कहते हैं, रेवेन्यू विलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू विलेज कहते हैं इसको, रेवेन्यू विलेज। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 है। कितने सीटें हैं? 40 सीटें हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16 सीट है बिहार में राज्यसभा की। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, अगला देखिए बिहार के मैप को एक पूरे दृश्य के हिसाब से दिखाया गया है। हर चीजें आप ज्यादा से ज्यादा मैप को पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा मैप को दिखाने का प्रयास करेंगे और एक एक जिला को हम लोग याद कर लेंगे अगले बार हम लोग मिलेंगे तो। और आइए कुछ और क्वेश्चन अभी है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एससी आरक्षित लोकसभा सीटें कितनी है बिहार में? एससी, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट का, किसका? शेड्यूल कास्ट का। कितने सीटें लोकसभा में आरक्षित है? तो 6 को। कहता है बिहार में विधानसभा कितने सदस्य हैं? तो 243। कितने? बिहार में विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 243, जिसको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला कहता है बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 75। कितने? 75, 75, जिसको एमएलसी कहते हैं। अगला, बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष है। अब बोधि वृक्ष कहने के मतलब 2 स्वास्तिकों के साथ में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। एक स्वास्तिक ये दिखाई दे रहा होगा, एक स्वास्तिक ये है, और ये पीपल का पेड़ है ना। और ये पीपल का पेड़ भी उतना ही शुद्ध है जितना स्वास्तिक, पूजा पाठों में स्वास्तिक लगाया जाता है हम लोग को हिंदू धर्म में। और ये पीपल का पेड़ को भी हम लोग हिंदू धर्म में बहुत अच्छे से पूजते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि पीपल का पेड़ जो है दिन और रात जो है से ऑक्सीजन नहीं देता है ना। तो इससे हम लोग ज्यादा इसको जो है से पूजा पाठ करते हैं। भारत ही एक ऐसी धरती है जहां नदियों को, पेड़ों को, पहाड़ों को पूजे जाते हैं, है ना। और कहीं कोई देशों में नहीं पूजा किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? तो ये जो है बोधि वृक्ष इसको कहते हैं, जो 2 स्वास्तिक चिन्हों को अगल बगल में लेकर के बैठे रहेगा, बीच में पीपल का पेड़, है ना। अगला कहता है बिहार के राजभाषा और दूसरी भाषा क्या है? तो राजभाषा हिंदी है और बिहार की दूसरी राजभाषा जो है से उर्दू है। क्या है? बिहार की राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा जो है से उर्दू है। तो आज का क्लास हम लोग बिहार पे चर्चा किए और अगले बार जो है आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए क्या इसमें गड़बड़ी है, नहीं है, क्या और जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, बहुत सारे चीजें जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। और आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।